फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही है स्पेशल खाना बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूं को थोड़ी देर के लिए भिगोया है, 1 से 2 घंटे के लिए। ये मूंग है, साबुत मूंग होते हैं ना, मूंग, हरी मूंग की दाल, वो साबुत मूंग है वो। और ये है इमली, इमली को भी मैंने भिगो के रख दिया है। और ये स्पेशल खाना क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, ये सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है गेहूं को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगोया था, तो अब इन्हें मैं कूट रही हूँ। वैसे मिक्सर में भी मैं इन्हें कर सकती थी, लेकिन कूट कर जो स्वाद आता है ना, वो अलग ही स्वाद आता है। ये जो तैयारी चल रही है, हमारे यहाँ का जो पारंपरिक भोजन है उसे बनाने की तैयारी चल रही है। तो चलिए पहले मैं गेहूं वगैरह कूट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज का जो ब्लॉग है मैंने ब्लॉग ऐसे शुरू किया है, और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैं गेहूं वगैरह कूट रही थी पुराने स्टाइल में। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ पे, हमारे बीकानेर का पारंपरिक खाना, पारंपरिक भोजन, जो कि किस वजह से बन रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे बीकानेर का नगर स्थापना दिवस है, और आज ही के दिन जो है बीकानेर शहर को राव बीका जी के द्वारा बसाया गया था। और आज जो है मेरे ख्याल से 534वां नगर स्थापना दिवस है। तो इस दिन हमारे यहाँ पे बनता है गेहूं और मूंग का खीचड़ा, इमली का पना यानी कि इमली का शरबत बनता है, बड़ी की सब्जी बनती है, और बनते हैं काटे यानी कि डबल रोटी, जो 2 रोटियां जोड़कर बनाई जाती है ना, ये हमारे यहाँ का पारंपरिक भोजन है। तो आज के दिन यही सब खाना बनता है। और कल होगी पतंगबाजी यानी कि काइट फेस्टिवल होता है, शहर बसा था, इसकी खुशी में पतंग उड़ाई जाती है। तो अक्षय तृतीया के दिन पतंगबाजी होती है। पतंगबाजी तो अभी भी हो रही है, लेकिन जो भोजन है ये आखा भोजन बनता है हमारे यहाँ पे, यानी कि साबुत भोजन बनाया जाता है। तो ये सब आज बनेगा, तो उसी की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। शाम को थोड़ी बहुत पतंगबाजी भी यहाँ पे आपको दिखाई दी तो दिखाऊंगी। वैसे सिटी में मेन पतंगबाजी होती है, हमारे यहाँ पे इतनी पतंगबाजी नहीं होती। और वैसे भी अभी ड्यू टू कोरोना इतनी ज्यादा पतंगबाजी वगैरह नहीं हो रही है, नहीं तो माहौल देखने से ही बनता है, इतना मजा आता है सिटी साइड जाओ तो चलिए ये सारी तैयारियां कर लेती हूँ, फिर आपको व्लॉग में जितना हो सका दिखाऊंगी। एक बार मैंने गेहूं को कूट करके सुखाने के लिए रख दिया है, फिर इनको फटकना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो खींचड़ा है वो बनेगा। तो इसे सूखने में अभी 1 से 2 घंटे लगेंगे, तब तक मैं दूसरे काम कर लूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पर बड़ी यानी कि जो मंगोड़ी होती है ना, उसकी सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। तो बड़ी को भी मैं एक बार एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर इसे उबालूंगी, क्योंकि आज के दिन ना तोड़ के नहीं बनाई जाती है बड़ी, उबाल के बनाई जाती है। तो इसे उबाल के मैं फिर इसकी सब्जी बनाऊंगी। और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ी की सब्जी की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो बड़ी इसमें डाल दूंगी, 5 मिनट में ही बड़ी उबल जाएगी। साथ ही मैंने अथक की मैगी भी चढ़ा रखी है, और खीचड़े की भी यहाँ पर मैंने तैयारी कर रखी है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया था, मूंग और गेहूं को मैंने मिक्स कर लिया है। और जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे बनाना है। बस इसका जो प्रोसेस होता है ना, पहले का गेहूं को भिगोना, मूंग को भिगोना, फिर गेहूं को कूटना, सुखाना, और फिर उसके छिलके निकालना फटक कर, ये सारा काम थोड़ा टफ होता है। बाकी तो फिर बाद में तो ये आसानी से बन जाता है। तो बस मैंने इसमें नमक और घी ऐड कर दिया है, और इसमें 6 से 7 सीटी आने दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा पकता मुश्किल से है, और अगर अच्छे से नहीं पकता है तो फिर पेट में भी दर्द हो जाता है खाने के बाद। तो इसे जब भी बनाएं अगर आप, तो इसे अच्छे से सीटी दे लें कुकर में, और अच्छे से पका लें। और खींचड़ा बन रहा है, तब तक मैं यहाँ पर रूम की सेटिंग कर लूँगी, क्योंकि अथक ने यहाँ पर थोड़ा बहुत बिखेर दिया है, कुछ ना कुछ उसकी कटिंग वगैरह चलती ही रहती है। तो वो सारी चीज़ें भी सेट करूँगी, बेड वगैरह भी सेट करना है, क्योंकि 5 सवा 5 का टाइम हो चुका है काम करते करते। तो अब रूम वगैरह सेट करने का भी टाइम हो चुका है, क्योंकि फिर जाना है छत पर, थोड़ी सी पतंगबाजी को भी इंजॉय करेंगे। तो पहले रूम वगैरह सब सेट कर दूंगी, और खाना मेरा लमसम तैयार ही है। तो सेटिंग वगैरह कर दूंगी ना, तो फिर आके सीधा नीचे खाना खा लेंगे।
सो फ्रेंड्स, मैं अभी छत से आ गई हूँ और अब मैं करूंगी मतलब खाना परोसने की तैयारी करूंगी, क्योंकि सबको भूख भी लग रही है। 7:30 के आसपास का टाइम हो चुका है और पतंगे ज्यादा कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मोबाइल कैप्चर नहीं कर रहा है और थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया। एक्चुअली हम लेट थे इनकी क्लासेस की वजह से, तो ये औरत तो अभी ऊपर ही है। मैं वो खिचड़ा वगैरह गर्म करूंगी, इसलिए मैं पहले नीचे आ गई हूँ और खाना खाएंगे, क्योंकि लगभग ये आएंगे तब तक 7:45 का टाइम हो जाएगा। तो सब चीजें गर्म भी कर लूँ क्योंकि मैंने काफी देर पहले बना लिया था। तो चलिए किचन की तैयारी कर लेती हूँ और फिर देखते हैं व्लॉग कहाँ तक जाता है, कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं। तो चलिए अब फटाफट से सेटिंग कर लेती हूँ, टेबल लगा लेती हूँ और खाना परोसने की सारी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अथक और उसके पापा भी अब नीचे आने वाले हैं, क्योंकि अब छत पर भी अंधेरा सा हो गया है तो वो लोग भी अब नीचे आएंगे। तो ये लोग आते हैं तब तक सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि सबको बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही है। और ये है इमली का पन्ना, यानी कि इमली का शरबत, और ये इस वजह से बनाया जाता है कि जो बाकी का जो खाना होता है ना, खीचड़ा और बड़ी की सब्जी, काफ़ी हैवी होता है, तो इसे पचाने के लिए स्पेशली ये बनाया जाता है। उधर एक और कैमरा लगा हुआ है, उधर एक और बीच माइन ये ज्यादा वाला उधर से कैमरे से तो ये देखिए फ्रेंड्स, थाली भी हमारी सर्व कर ली है मैंने। आप सब भी आ जाइए, ये हमारा जो पारंपरिक भोजन है हमारे साथ एंजॉय कीजिए। खीचड़ा है, बड़ी की सब्जी है, इमली का शरबत है, काता है, तो ये सब काफ़ी टेस्टी लगता है और आज के दिन स्पेशली अच्छा लगता है। बाद में बनाओ ना तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है अक्षय तृतीया। कल शाम को फिर मैं बहुत थक गई थी तो ब्लॉग को फिर कंटिन्यू नहीं किया। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। और आज के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे तो पतंगबाजी होती है, तो थोड़ी बहुत पतंगें उड़ रही हैं, क्योंकि कॉलोनी है तो कॉलोनी में बाहर के लोग भी होते हैं, कुछ जैसे शहर के हैं, मतलब बीकानेर शहर के ही हैं, कुछ बाहर के हैं, तो इतनी पतंगबाजी यहाँ नहीं होती। लेकिन मेन जो हमारी सिटी है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पतंगबाजी होती है, तो वहाँ तो अभी जा नहीं सकते। नहीं तो हर साल तो हम अपने मतलब जो पैतृक जो हमारा घर है वहाँ पे जाते हैं, चाचा ससुर वगैरह के यहाँ पे आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया मनाने के लिए। इस बार नहीं जा पा रहे, लास्ट ईयर भी नहीं जा पाए थे ड्यू टू कोरोना। तो अभी बस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि पूजा भी होगी और फिर खाना भी बनाना है। खाने में आज बनेगा मूंग और चावल और मगध, यानी कि हमारे यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन मगध जो होता है, बेसन का जो हलवा होता है ना, उस स्टाइल होता है, और मूंग बनते हैं, चावल के साथ मूंग बनाए जाते हैं। तो आज का ये स्पेशल खाना होता है, तो वो मैं बनाऊंगी। और ब्लॉग को मैंने शुरू कर दिया है, मतलब कंटिन्यू कर दिया है। कल शाम को मैंने बस खाना वाना बनाया, उतना ही शूट किया था, क्योंकि थकान बहुत हो गई थी कल भी। तो चलिए फिर बाकी के काम करने हैं, फिर मिलूंगी आप लोगों से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मगध, यानी कि जो बेसन के लड्डू टाइप बनते हैं ना, गीले गीले से लड्डू जिसे बोलते हैं, उस टाइप के बनते हैं, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 2 से 3 चम्मच घी ले लिया है और उसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम बेसन लिया है, और इसे एक बार हमें अच्छे से सेक लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेक लेना है, और जब ये सिक जाता है ना तो थोड़ा सा घी अपने आप ही छोड़ देता है। इसमें मैंने इलायची डाल दी है और आधा कटोरी मैंने इसमें डाला है चीनी का बुरादा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में घी छोड़ देगा, और अदरवाइज आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, जो आपका मन हो वैसे आप बना सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन बनाना जरूरी होता है। चावल, मूंग और ये जो मगध होता है ना, ये बनाना जरूरी होता है। तो ये मैंने बना लिया है। अब मैं भोग लगा दूंगी भगवान को, और भगवान को भोग लगाने के बाद और फिर हम सब लोग भी खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो शेयर कर सकूं। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।